नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। काम कर रहे जो भी आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज जी काम सौंपते हैं वो काम हमेशा करते हैं। ये लोग ऐसे समर्पित वृत्ति से हमेशा हमेशा आचार्य जी के प्रति समर्पित भावना इनकी रहे, यही हम शुभकामना देते हैं। जय बोलो परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की। मंचासीन सभी मुनि महाराज एवं सर्व माता पूज्य वंदन माता जी को नमोस्तु वंदामि। आचार्य श्री के पास हम जब भी जाते थे और हमको कोई भी संकेत मिलते थे तो हम तो ये समझते थे कि हम कितने पुण्यशाली हैं कि आचार्य श्री से कुछ भी हमको आज्ञा मिलती है, आशीर्वाद मिलते हैं। और अभी जब निधि जी ने बताया कि आचार्य श्री ने, तो मैं निधि जी को एक ही चीज बोलता हूँ कि आचार्य श्री की वाणी में वचन सिद्धि था कि आपको आशीर्वाद दिया था कि आपको आईएएस बनना था, तो आप कुछ भी करते थे लेकिन आपको आईएएस बनना ही बनना था क्योंकि उनके आशीर्वाद थे। ऐसे बहुत से काम होते हैं कि जो अपने को अशक्य लगते हैं लेकिन आचार्य के आशीर्वाद से शक्य हो जाते हैं। इसका मैं एक बहुत अच्छा सा आपको प्रसंग बताता हूँ कि जब ही कुंडलपुर में प्रतिष्ठा थी तभी मैं बॉम्बे से, आचार्य ने मुझे बोला था कि धर्मपुर में एक प्रतिष्ठा चल रही थी, वही पंडाल वाले को लेके आना है। तो मैं वो पंडाल वाले को लेके गया तो पंडाल वाले ने बोला था कि आचार्य श्री ये सब काम करने में 3 महीने कम से कम चाहिए मुझे, मेरे 350 कारीगर लग जाएंगे तो भी। तो आचार्य श्री ने खाली 11 दिन बाकी थे तो आचार्य श्री ने बोले आप तो काम करो सब हो जाएगा। और वो काम होने के बाद ये बोलते हैं कि मुझे पता नहीं, मैं आधा छोड़ के जाता था और सुबह में सब काम हो जाते थे। 3 महीने का काम खाली 11 दिन में पूर्ण हो गया था। ऐसे आचार्य श्री के आशीर्वाद थे। तो हम लोगों ने तो बहुत से अनुभव किए हैं कि आचार्य श्री के आशीर्वाद हो और कोई काम, अशक्य वाले काम हर इजीली शक्य हो जाते थे। ऐसे परम पूज्य गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में कोटिशः नमन नमन नमन। धन्यवाद किरीट भाई जी। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के परम पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर महाराज जी के परम पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री नियम सागर महाराज जी के परम पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री भूतबली सागर महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। परम पूज्य मुनि श्री अक्षय सागर महाराज जी के परम पावन चरणों में नमोस्तु। और परम पूज्य मुनि श्री सुगम सागर महाराज जी के परम पावन चरणों में नमोस्तु। परम पूज्य आरिका श्री निष्कामती माता जी, ध्रुवमती माता जी, विरतमती माता जी के चरणों में बारंबार वंदामि। तो अभी यहाँ मैं आचार्य श्री के बारे में बोलने के लिए उपस्थित हुई हूँ, उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि चढ़ाने। तो उनके बारे में मैं क्या बोल सकती हूँ, उनके बारे में तो मैं इतनी मेरी औकात ही नहीं कि मैं उनके बारे में कुछ बोल सकूँ। लेकिन जैसे तात्या भैया बोल रहे थे, ये मेरे एक मौका था मेरा, ये मैं गंवाना नहीं चाहती थी उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करने का। क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी, मतलब मैं 8वीं में थी, तब महुआ जी में सबसे पहले मुझे किरीट भाई मिले। एक्चुअली मेरे जो प्रथम गुरु भूतबली महाराज जी थे, उन्होंने हमें कहा था कि आप आचार्य श्री के दर्शन करने ज़रूर जाना, क्योंकि उनके बारे में हमने सुना नहीं था। लेकिन महुआ जी में वो विराजमान थे, तब हम उनके दर्शन करने गए थे और तब मुझे किरीट भाई मिले थे सौभाग्य से। वो अभी भी यहाँ उपस्थित हैं मंच में। तो वो मेरा, मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरा सौभाग्य था कि वो वहाँ थे और वो मुझे आचार्य श्री के पास ले गए। और मुझे जब आईएएस का मतलब ही नहीं पता था कि यूपीएससी क्या होता है। बस मुझे इतना मालूम था कि अगर ये बोलूँगी कि मैं यूपीएससी करना चाहती हूँ तो आचार्य श्री का आशीर्वाद मिल जाएगा। तो सिर्फ उनका आशीर्वाद लेने के लिए मैंने ये कहा। उनका आशीर्वाद मिलने के, जब किरीट भाई ने मुझे दिलवाया, आचार्य श्री ने मुझे एक बार देखा और उन्होंने मुझे मतलब दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। तब मैंने जाकर यूपीएससी का मतलब छाना कि क्योंकि मुंबई में वो प्रथा नहीं है, वो कल्चर नहीं है यूपीएससी की। लेकिन अब क्योंकि मुझे आशीर्वाद मिल गया था तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी।
तब मैंने यूपीएससी का मतलब खोजा कि क्या होता है वो, और फिर मैंने उसी तरह से हिसाब से पढ़ाई करी, अपने सब्जेक्ट्स का चयन किया। लेकिन फिर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैं भूल गई थी कि मतलब मुझे आशीर्वाद मिला है, क्योंकि मुझे जॉब मिल गई। फिर मुझे अमरकंटक में वापस किरीट भाई मिले और उन्होंने मुझे याद दिलाया कि तुम क्या कर रही हो, तुमने आशीर्वाद लिया था, तुम तो कुछ जॉब करने बैठ गई, तो जॉब क्यों कर रही हो। तो फिर मुझे बहुत धक्का लगा कि हाँ, ये तो मैंने अच्छा काम नहीं किया जॉब करके। तभी उसी टाइम फिर मैं बॉम्बे आई, मैं बॉम्बे में जॉब कर रही थी, तो मैंने रेजिग्नेशन दिया अपने जॉब से और फिर मैं जुट गई यूपीएससी की परीक्षा में। तो मुझे पता नहीं था कि मैं कर पाऊँगी, यानी दूसरी अटैम्प्ट में निकला था मेरा, लेकिन मुझे इतना पता था कि आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया है तो मुझे उसको सार्थक करना है, चाहे मैं सक्सेसफुल हो या ना हो, लेकिन एक बार पूरी मेहनत से, पूरी लगन से परीक्षा देनी है। फिर चाहे जो मतलब फिर परिणाम जो भी हो वो मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ पुरुषार्थ है। और फिर मुझे आचार्य श्री का आशीर्वाद फिर मिला था जब मेरा मेंस निकल गया था रामटेक में, तो फिर इंटरव्यू भी हो गया उनके आशीर्वाद से, और अब मैं जो भी हूँ सब उनका आशीर्वाद है, तो उसका मैं श्रेय और किसी को भी नहीं दे सकती। मेहनत है लेकिन आशीर्वाद उनका है, बड़ों का है। और अभी आचार्य श्री नहीं हैं, लेकिन मतलब ऐसा मुझे कभी एहसास नहीं हुआ। 2 साल हो गए उनकी समाधि हुए, लेकिन अभी भी जब मुझे लगता है कोई दुविधा आती है अपने जॉब के टाइम या कभी भी अपने पर्सनल लाइफ में भी, तो मैं उनका ध्यान लगाती हूँ। और ऐसे कभी कोई सिचुएशन या परिस्थिति नहीं हुई है कि मुझे समाधान नहीं मिला हो उनका ध्यान लगाने से। और मैं स्वाध्याय में भी मुझे बहुत रुचि है, तो वहाँ से भी मंत्रणा मिलती जाती है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आचार्य श्री अभी भी हमारे समक्ष हैं उनके आदर्शों के रूप में, और उनका जो प्रवचन है उनके माध्यम से हमें अभी भी वो मंत्रणा दे रहे हैं। तो उनका सूत्र मैं कभी नहीं भूल सकती जिन्होंने दिया था, और उनके चरणों में वो हमेशा मेरे मन में और मेरे जीवन में जीवित रहेंगे। और काश उनका मैं जो हमारे जैन समाज को लेकर उनकी मंशा थी और प्रोजेक्ट से, अगर उसमें मैं कुछ सहयोग कर पाऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वो मेरा छोटा सा ही योगदान होगा और मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। नमोस्तु गुरुवर। धन्यवाद निधि जी। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।